हमारे सुखदेव महाराज बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 7वां दिवस आ पहुंचा है और आज ही के दिन तुम्हें तक्षक नाग डसने के लिए आएगा। तो इधर महाराज राजा परीक्षित ने जवाब दिया, प्रभु आप हमें कथा सुनाते रहिए जब तक कथा पूरी ना हो जाए, क्योंकि हमें मरने से डर नहीं है कि हमें तक्षक नाग डसेगा। डर हमें केवल इस बात का है कि मेरी मुक्ति हो जाए। मेरी मुक्ति हो जाए, फिर मैं बेशक मर जाऊं, हमें कोई गम नहीं, लेकिन आप मेरी मुक्ति करवा दीजिए। तो महाराज इधर भगवान कन्हैया जो थे अवतार लेकर के आए। आकर के भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की। करने के बाद में एक बार परीक्षित महाराज भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। तो सुदामा जो थे वो कितने दीनहीन ब्राह्मण थे जिनकी गरीबी को भगवान ने दूर किया। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया सुखदेव महाराज से, प्रभु आप ये कथा हमें विस्तार से सुना दीजिए कि ये सुदामा ब्राह्मण जो थे वो कहां से आए थे, कौन ब्राह्मण थे और कैसे इनके ऊपर गरीबी आई। तो सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात कि जब बालापन में भगवान कन्हैया महाराज जो थे वो गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और जब गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो करने के बाद में वो जो सुदामा ब्राह्मण था परीक्षित महाराज, वो भी गुरु संदीपन के यहाँ पर कथा वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो एक दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई, सुदामा और कन्हैया में। घनिष्ठ मित्रता इतनी हुई कि कन्हैया जो थे वो बिना सुदामा के कहीं नहीं जाते थे और सुदामा जो थे वो बिना कन्हैया के कहीं नहीं जाते थे। इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों बालक शिक्षा ग्रहण करने लगे। करने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, एक बार महाराज आश्रम में ईंधन खत्म हो गया, यानी लकड़ियां खत्म हो गई, तो भोजन नहीं बना। जब भोजन नहीं बना तो महाराज गुरु पत्नी ने भगवान कन्हैया को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके जवाब दिया, लाला कन्हैया हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान बोले, कौन मैया क्या कहना चाहती हो? तो गुरु पत्नी बोली, सुनो लाला। कि गुरु पत्नी बोली मोहन से, गुरु पत्नी बोली मोहन से, लाला निकतन गई हरिया, घर में ईंधन को नाम नहीं, घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा द्वारा बतलाओ। गुरु पत्नी ने भगवान को बुलाया, बुला करके जवाब दिया, लाला घर में ईंधन का नाम नहीं है, आज भोजन भी नहीं बना, जंगल में चले जाओ और जा करके कुछ लकड़ियां ले आओ। भगवान ने जवाब दिया, मैया बिल्कुल चिंता ना करो, हम जाएंगे, भैया सुदामा को अपने साथ ले जाएंगे और ले जा करके हम जंगल से लकड़ियां तोड़ लाएंगे। और इसी बीच में ये 10 रुपए शिल्पी गौतम जगन्नाथपुर, 10 रुपए प्रीति गौतम जगन्नाथपुर, 10 रुपए जूली गौतम जगन्नाथपुर और 10 रुपए सरोजनी गौतम जगन्नाथपुर। इनकी फरमाइश है 12 मासी सुना दो। क्या बात है। तो आइए देखते हैं भाई, अगर फरमाइश है तो।